नमस्ते, वेलकम टू डिवाइन टच हीलिंग एकेडमी। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि रेकी को कैसे सीखें। हम सब जानते हैं रेकी क्या है। आजकल पूरी दुनिया में बहुत से लोग इसे यूज़ कर रहे हैं और इसके बेनिफिट्स करोड़ों लोगों ने देखे हैं। ऐसी कोई बीमारी नहीं है जिसे रेकी ठीक नहीं कर सकता है। हम देखेंगे इमोशनल डिजीज़ जो हैं उनके लिए आज तक कोई दवाई नहीं बनी है, और जितने भी बीमारियां हैं उन सब का जो कारण है वो होता है इमोशनल इम्बैलेंस। अगर हमारी इमोशनल बॉडी ठीक नहीं है तो जल्दी वो अफेक्ट करेगी हमारे फिजिकल बॉडी में। फॉर एग्जाम्पल, किसी का पास्ट में दिल दुखा है, उनको हार्ट हुआ है, कहीं न कहीं आगे जाकर उनका फिजिकल हार्ट जो है वो वीक पड़ने वाला है, उनको हार्ट अटैक आएगा। जैसे मेरे पास एक केस आया था, बेटे का डिवोर्स हुआ था, सेकेंड मैरिज नहीं हो रही थी बेटे की, तो मदर यूज्ड टू वरी अबाउट हिज सन। उनको हमेशा अपने बेटे की चिंता लगी रहती थी और उनको बहुत दुख हुआ था कि उनके बेटे का घर टूट गया था। तो वो पेन उन्होंने हील नहीं किया और आगे जाकर उन्हें हार्ट अटैक हुआ और उनकी डेथ हो गई। तो हमें जल्द से जल्द, अगर ऐसे कुछ इमोशनल ट्रॉमास हैं हमारे लाइफ में, बचपन में चाइल्डहुड के बहुत सारे ट्रॉमास होते हैं, या हमने बहुत सारे नेगेटिव बिलीव्स पकड़ के रखे हैं अपने लाइफ में, और जैसे अभी कोरोना टाइम में हमने बिलीफ पकड़ के रखा था कि अगर हम मास्क नहीं पहनकर जाएंगे बाहर तो बीमार हो जाएंगे, या कोरोना हो गया तो डेथ हो जाएगा। तो ऐसे बिलीव्स जब हम पकड़ कर रखते हैं तो ऐसे में हमें इमोशनल हीलिंग बहुत ज़रूरी होता है। वो थॉट्स का क्लियरिंग बहुत ज़रूरी होता है। नेगेटिव थॉट्स का क्लियरिंग रेकी करता है। अब इसे कैसे सीख सकते हैं? रेकी एक नेचुरल थेरेपी है। जैसे आप मेडिकल शॉप में जाते हैं, वहाँ पे बहुत सारी दवाइयाँ हैं अलग अलग डिजीजेस के लिए, वैसे ही रेकी एक कुदरत की दवा कह सकते हैं। तो ये कुदरत का, एक भगवान का भेजा हुआ एनर्जी है जिसे हम कोई भी डिजीज ठीक कर सकते हैं। इससे फिजिकल, इमोशनल, मेंटल और स्पिरिचुअल, अगर हम चाहते हैं हमारी आध्यात्मिक उन्नति हो तो वो भी रेकी से पॉसिबल है। रे वर्ड का मीनिंग ही है कुदरत, रे वर्ड का मीनिंग ही है यूनिवर्सल, और इसे कहा गया है भगवान का ज्ञान। जब हम बॉर्न होते हैं हम उस 100% ज्ञान के साथ बॉर्न होते हैं। हमारे पास कुदरत की विजडम रहती है, हमारे पास कुदरत की एनर्जी होती है। बच्चे जो होते हैं, न्यू बॉर्न बेबीज होते हैं, वो बहुत ही प्योर सोल्स होते हैं, और हम कहते हैं कि बच्चे भगवान हैं। और फिर क्या होता है? नेगेटिव थॉट्स हम डे बाय डे कैच करते हैं। पहले मदर कैच करती है, मदर से बच्चे के अंदर जाते हैं नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव क्वालिटीज, जैसे जेलसी है, या किसी के लिए रिवेंज फीलिंग रखना, ग्रज रखना, और क्रोध, काम, लोभ, मोह, अहंकार, ये सब चीज़ों की नेगेटिविटी जो है वो हमारे अंदर आती है। या माता पिता को कुछ बुरी आदतें होती हैं, जैसे स्मोकिंग है, ड्रिंकिंग है, नॉनवेज खाना है। हमें पता है कि नॉनवेज से नेगेटिव वाइब्रेशंस हमारी बॉडी में आते हैं। तो ये सब अक्यूमुलेट होते जाते हैं। ये कहाँ अक्यूमुलेट होते हैं? हमारी ऑरा में अक्यूमुलेट होते हैं, और फिर ऑरा से जल्द ही होल्स के थ्रू, ऑरा में होल्स बनते हैं, उनके थ्रू जल्द ही ये हमारे एनर्जी सेंटर्स में आ जाते हैं। एक बार ये नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव एनर्जीज हमारे एनर्जी सेंटर्स में आ गए, हमारे चक्रास में आ गए, तो वहां से डिजीज होने स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे अगर किसी के थ्रोट चक्र में वो नेगेटिव एनर्जी आ गई, ब्लॉकेजेस क्रिएट हो गए, तो फिर जल्दी उन्हें ब्रोंकाइटिस का प्रॉब्लम हो जाएगा, उन्हें अस्थमा का प्रॉब्लम हो जाएगा, ब्रेथलेसनेस हो जाएगा, टीबी हो सकता है। सो गले से कनेक्टेड सारी डिजीजेस उनको कोई भी डिजीज उनको हो सकते हैं। जैसे थायराइड है, या फिर देयर आर अदर डिजीजेस, जैसे थ्रोट से कनेक्टेड कोल्ड है, कॉफ है, ये सब, सोर थ्रोट है। तो ये सब डिजीजेस उनको होने के चांसेस हैं। उसका रीजन क्या है? वो चक्रा ब्लॉक हुआ है। तो इसके लिए हमें उसे
ठीक करना है और उसे ठीक करने के लिए हमें रेकी का सहारा लेना है। रे शब्द का मीनिंग है यूनिवर्सल और की का मीनिंग है एनर्जी। एनर्जी जिसकी वजह से हम जीवित हैं। जिस दिन ये की खत्म होगा उस दिन शरीर भी खत्म हो जाएगा। की को बोला गया है प्राण, संस्कृत में उसे प्राण बोला गया है, या चाइनीज में उसे ची कहते हैं। ची मतलब भी होता है एनर्जी। तो हमें स्वस्थ रहने के लिए, हमें फर्म रहने के लिए, हमारे कम्युनिकेशन को अच्छा रखने के लिए, हमें हमारी इमोशनल लाइफ जीने के लिए, डर से दूर रहने के लिए, हमें अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए, हमारे थर्ड आई को और ओपन करने के लिए, हमारे थर्ड आई को और अपने आप को यूनिवर्सल एनर्जी से अट्यून करने के लिए हमें क्या चाहिए? हमें की जरूरत है, हमें एनर्जी की जरूरत है। और वो कहाँ से आएगी? वो यूनिवर्स से आएगी। इसीलिए रेकी बहुत जरूरी है। अगर कुछ बैड हैबिट्स हैं तो मीनिंग कहीं ना कहीं रूट चक्र ब्लॉक्ड है, मूलाधार चक्र ब्लॉक्ड है। अगर डर है तो मतलब मणिपुर चक्र ब्लॉक्ड है। अगर इमोशनल लाइफ फुलफिल्ड नहीं है मीनिंग हारा चक्र, सैक्रल चक्र ब्लॉक्ड है। अगर गले से रिलेटेड कुछ बीमारियां हैं तो थ्रोट चक्र, विशुद्ध चक्र जो कहते हैं, वो ब्लॉक्ड है। हार्ट से रिलेटेड कुछ डिजीजेस हैं तो हार्ट चक्र ब्लॉक्ड है, जिसे अनंत चक्र भी कहते हैं। ब्रेन से रिलेटेड कुछ बीमारियां हैं, नींद नहीं आती है या बुरे सपने आते हैं या चीजें याद नहीं पड़ती हैं या कंसंट्रेशन नहीं होता है काम में, नेगेटिव थिंकिंग आती है, डिप्रेशन है। और इन सब का इलाज जो है वो थर्ड आई हीलिंग से होता है। सो ये पॉसिबल है रेकी से। रेकी बेसिकली इसमें हम इस ब्रह्मांड की एनर्जी को यूज करते हैं और हाथों से उस एनर्जी को अपने शरीर पर देते हैं, और जहां पर भी एनर्जी ब्लॉकेजेस है वो ब्लॉकेजेस ओपन होते हैं। जब एनर्जी अच्छे से फ्लो होता है, जब एनर्जी का फ्लो परफेक्ट होता है तो कोई भी फिजिकल इमोशनल डिजीज नहीं होती है। एट प्रेजेंट हम कहते हैं हमें कोई डिजीज नहीं है, पर अगर हम लेथार्जिक फील करते हैं, लेजी फील करते हैं, सुसाइडल थॉट्स आते हैं या गुस्सा बहुत आता है, डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, तो ये भी एक डिजीज की, इसको भी हम हेल्दी बॉडी नहीं कहेंगे, इसको भी हम कहेंगे अनहेल्दी है। बॉडी जो है वो अनहेल्दी है। बच्चा है, उसे कोई डिजीज नहीं है एट प्रेजेंट, बट वो चिड़चिड़ बहुत कर रहा है सॉरी खाना कम खा रहा है, उसका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है। तो ये सब साइंस हैं कि बच्चा जो हेल्थ है उसकी, वो ही इज नॉट हेल्दी, उसकी हेल्थ ठीक नहीं है। सो ब्रह्मांड की एनर्जी को कलेक्ट किया जाता है और अपने हाथों से शरीर के चक्रास पर देते हैं, 24 पॉइंट्स पर देते हैं। वो 24 पॉइंट्स जो हैं वो भी एनर्जी सेंटर्स हैं। यूजुअली वहां पर ब्लॉकेजेस होते हैं, तो उन सबको क्योर किया जा सकता है, उन सबको हील किया जा सकता है। एक डिफरेंस आपको समझना है क्योरिंग और हीलिंग में। क्योरिंग में होता है कि प्रॉब्लम हुआ और आपने उसे मेडिसिन से क्योर कर दिया। हीलिंग का मीनिंग है कि आपने उस कॉज को ही हील कर दिया। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी को ग्रज बहुत है, से आपको आपके फ्रेंड के लिए आपको बहुत ग्रज है, आपको बहुत गुस्सा है उनके लिए, तो कहीं ना कहीं आपको घुटने में दर्द होगा। आपने मेडिसिन ले ली, घुटने का दर्द ठीक हो गया, लेकिन वो ग्रज नहीं गया, तो क्या होगा? फिर से वो घुटने का दर्द जो है वो फिर से रियकर होगा और फिर से आपको मेडिसिन लेने पड़ेंगे। ये सर्कल चलता ही रहेगा। जब तक आपने अपने बॉडी को इमोशनली क्योर नहीं किया है तब तक कोई भी बॉडी पेन वो नहीं जाएगा। इसीलिए रेकी लर्न करना बहुत जरूरी है। इस वीडियो में मैं आपको बता रही हूँ कि कैसे आप रेकी को लर्न कर सकते हैं। आप इसे ऑनलाइन लर्न कर सकते हैं, आप इसे इन प्रेजेंस में लर्न कर सकते हैं। आपके शहर में कोई रेकी टीचर्स होंगे, उन्हें आप सर्च कर सकते हैं ऑनलाइन और उनके पास जाकर ये कोर्स सीख सकते हैं और वो आपको अट्यूनमेंट देते हैं।
रेकी को सीखने के लिए अट्यूनमेंट लेना बहुत जरूरी होता है। इसे ऑनलाइन भी लिया जा सकता है। मेक श्योर कि आप और आपके जो टीचर हैं दोनों ऑनलाइन हो, दोनों एक दूसरे को देख सक रहे हैं और उसी दौरान आपके टीचर जो हैं आपको अट्यूनमेंट दे रहे हैं। और इसे सीखने के लिए क्या करना है? इसे सीखने के लिए आपको ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करने हैं, जिसमें आपको फर्स्ट थ्योरी एक्सप्लेन किया जाता है, आपको अट्यूनमेंट दिया जाता है और आपके हीलिंग के सेशंस लिए जाते हैं, जिसमें आपको सिखाया जाता है कि कैसे खुद को हीलिंग सेशंस देने हैं। आपके प्रॉब्लम्स को सुना जाता है क्लास में और आपके प्रॉब्लम्स का जो सल्यूशन है, आपको थिंकिंग को चेंज करना होता है, अपने एटीट्यूड को चेंज करना होता है। जब तक आपने वो एटीट्यूड चेंज नहीं किया है, जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया घुटने के दर्द का और ग्रज का, तो जब तक वो ग्रज आपने क्लियर नहीं किया है, वो होता है फॉरगिवनेस एक्सरसाइज से। तो आपको कुछ ऐसे उपाय बताए जाते हैं जिससे आपके थॉट्स चेंज होंगे, आपका एटीट्यूड चेंज होगा और उससे आपके जो डिजीजेस हैं वो ठीक होना स्टार्ट हो जाएंगे, हील होना स्टार्ट हो जाएंगे। रिमेम्बर, अब आप जो ट्रीटमेंट ले रहे हैं, आप क्योर कर रहे हैं डिजीज को, आप उसे ठीक कर रहे हैं, पर आप उसे हील नहीं कर रहे हैं, आप उसे जड़ से नहीं निकाल रहे हैं। वो रिकरिंग होगा, वो बार बार होंगे प्रॉब्लम्स। हेडेक है, हेडेक क्यों होता है? क्योंकि हमारे जो एनर्जीज हैं वो प्रेजेंट एनर्जीज के साथ सिंक में नहीं रहना चाहते हैं। हम बहुत सी चीजें नहीं चाहते हैं और हम हमारे माइंड को प्रेशर डाल रहे हैं उन चीजों से कॉम्प्रोमाइज करने के लिए, इसीलिए हेडेक होता है। वो चीजें आपके सामने होती हैं जो आपको नहीं चाहिए। आप माइंड को बहुत ज्यादा प्रेशर देते हो और अपने आप को सिंक में करने की कोशिश करते हो, तो आपको वो चीजों को एक्सेप्ट करना है। आपको एफर्मेशंस बोलना है कि आई एक्सेप्ट दीज थिंग्स। कि लर्न करने के लिए आपको कुछ प्रिपरेशन की जरूरत नहीं है, इसे कोई भी लर्न कर सकता है। इसके लिए कुछ एजुकेशन की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ समझना होता है और रेकी थ्योरी को, अट्यूनमेंट दिया जाता है आपको और आप प्रैक्टिस करते हैं रेकी हीलिंग आपके ऊपर, और आप दूसरों को भी जो आपके साथ प्रेजेंट है उनको भी आप रेकी दे सकते हो। लेवल 1 रेकी में सेल्फ हीलिंग होता है। लेवल 2 में डिस्टेंट रेकी, जिसमें आपको सिंबल्स सिखाए जाते हैं। लेवल 3 में आप रेकी मास्टर बन जाते हैं, उसमें मास्टर सिंबल आपको दिया जाता है। रेकी 4 जो होता है उसमें आप रेकी टीचर बन जाते हैं, ग्रैंड मास्टर बन जाते हैं और आप आगे ये कोर्स सिखा सकते हैं। कम से कम 6 महीने आपको ये कोर्स प्रैक्टिस करना होता है और हर लेवल का जब आप इफेक्ट देखते हैं आप नेक्स्ट लेवल के लिए जा सकते हैं। रेकी में कुछ भी बंधन नहीं है, कुछ रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। प्रेफर करें कि और 24/7 आप कभी भी रेकी को कर सकते हैं और इसमें कुछ समय की पाबंदी नहीं है, कुछ स्थिति की पाबंदी नहीं है और एक नेचुरल एनर्जी है जिसे नेचुरल वे में आपको प्रैक्टिस करना है। इसे कोई धर्म नहीं जुड़ा हुआ है, रेकी कोई रिलीजन नहीं है। ये जस्ट आप एक जैसे प्रेयर करते हैं, आप स्काई में देखकर, आसमान में देखकर आप एक प्रेयर करते हैं, वैसे आप भगवान की जस्ट एनर्जी से, आप 5 तत्वों से, आप कुदरत से कनेक्ट हो रहे हैं थ्रू रेकी। तो ऐसे नहीं समझना है कि ये कोई रिलीजन है, इससे आपके रिलीजन को कुछ इफेक्ट पड़ेगा, इससे आपके फेथ को कुछ इफेक्ट पड़ेगा। इसमें आप एक नेचुरल वे में भगवान से कनेक्ट हो रहे हैं, आपके हायर पावर से कनेक्ट हो रहे हैं। इसमें कुछ तंत्र मंत्र भी नहीं होते हैं और कोई असुर शक्ति का भी इसमें प्रयोग नहीं होता है और इसमें किसी भी प्रकार की मान्यता की जरूरत आपको नहीं होती है। ये जस्ट एक नेचुरल एनर्जी है। रेकी एनर्जी से फायदे क्या होते हैं? आपका स्ट्रेस पूरा कम हो जाता है, आप हमेशा एनर्जेटिक रहते हैं, हमेशा एक्टिव रहते हैं, हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग रखते हैं, आप डिसीजंस ले सकते हैं, आप कश्मकश में नहीं रहते हैं, ये करना है, ये करना है। आप का टाइम जो है वो बहुत ही यूजफुल हो जाता है, अपने टाइम का आप पूरा प्रयोग कर सकते हैं। आप इमोशनल लाइफ आपकी बहुत फुलफिलिंग वे में जी सकते हैं।
आपके जो हॉबीज हैं, आपके अंदर जो क्रिएटिविटी है, उसको आप यूज कर सकते हैं। आप कोई भी डिजीज हो उसे आप ठीक करना स्टार्ट कर सकते हैं। आप के विश जो हैं वो जल्दी फुलफिल होते हैं। मेथड्स सिखाए जाते हैं आपको, जिसमें आप सीखते हैं कि कैसे आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं। आप रेकी आपके चीज़ों को, आपके ड्रेसेस को, बच्चे के खाने को, बच्चे के बुक्स को, या फिर अपने बुक्स को आप रेकी दे सकते हैं। मेरे स्टूडेंट्स ने लैपटॉप को भी रेकी दिया है और उसे भी ठीक किया है रेकी के थ्रू। और रेकी हम दे सकते हैं हमारे इंटरव्यू लेटर्स पर, हमारे बिजनेस लोन्स के पेपर पर, वो लोन्स क्लियर हो जाते हैं। आप रेकी को हर जगह यूज कर सकते हैं, एक अच्छी नौकरी पाने के लिए, आपके फाइनेंस को बढ़ाने के लिए, आपके रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने के लिए, आपके हेल्थ को ठीक करने के लिए, आपके लव्ड वंस के हेल्थ को ठीक करने के लिए, आपके स्पिरिचुअल प्रोग्रेस को बढ़ाने के लिए आप रेकी को यूज कर सकते हैं। रेकी से पूरा आपका स्ट्रेस जो है वो खत्म हो जाता है। डिप्रेशन के जो स्टूडेंट्स हैं, उनके डिप्रेशन के जो पेशेंट्स हैं, उनमें बहुत अच्छा रिजल्ट देखा गया है। उनका जो हेल्थ है वो थोड़ा बेटर हुआ है। कैंसर के पेशेंट, एड्स के पेशेंट्स हैं, या फिर पैरालिसिस, कोमा के पेशेंट्स हैं, उनको भी रेकी देकर उनके हेल्थ को एटलीस्ट मेंटेन किया जा सकता है। अगर ज्यादा इम्प्रूव नहीं होते हैं तो ज्यादा उनकी जो हालत है वो खराब भी नहीं होती है। बहुत ही ऐसे पेशेंट्स हैं जिनको मुक्ति चाहिए, उनको शरीर छोड़ना है, तो ऐसे में भी रेकी आपकी हेल्प करता है। लेवल 2 में आपको ऐसे सिंबल्स सिखाए जाते हैं जिसे यूज करने से पेशेंट का मुक्ति होता है। और सबसे अच्छी चीज है कि जब आपके सातों चक्रास बैलेंस हो जाते हैं, अट्यून हो जाते हैं, और जब आप के ऑरा जो है वो क्लियर हो जाती है, तब आपका कुंडलिनी जागृत होना स्टार्ट हो जाता है। कुंडलिनी जागृत होने से आपको पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, ऐसे भी बोला गया है कि आपको पास्ट बर्थ के बारे में पता चलता है कि आपकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई है, कैसे चल रही है और आगे कैसे चलने वाली है। तो बहुत कुछ आप रेकी के थ्रू फाइंड कर सकते हैं। जब हम हीलिंग का नाम लेते हैं तो बेस हीलिंग का रेकी है तो ये बहुत प्राचीन आर्ट। इसे शिव भगवान ने स्टार्ट किया था, लेकिन इसे फिर से हमारे सामने लाया डॉक्टर मिकाओ उसुई ने, जो जापान के टीचर थे, और उन्होंने इस रेकी के बारे में हमें बताया। और हम सब तक ये जो जानकारी पहुंची है वो उनके डिसाइपल्स के थ्रू हम तक पहुंची है, और कई वर्ष से लोग इसे यूज कर रहे हैं और इसके इफेक्ट्स उन्होंने बहुत ही अच्छे देखे हैं। लोगों के मन में डाउट्स रहते हैं कि क्या मैं रेकी सीख सकूंगी, क्या इसके बाद कुछ पाबंदियां रहेंगी, क्या रेकी से मुझे फर्क पड़ेगा, मेरी प्रॉब्लम्स बढ़ तो नहीं जाएंगे। तो ये सब जो थॉट्स हैं, इन सब का ही समाधान करने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है कि रेकी से कुछ नेगेटिव नहीं होता है, रेकी से कुछ साइड इफेक्ट्स नहीं है। इसे लर्न करने के लिए कुछ बहुत एक्स्ट्रा क्रिएटिविटी या बहुत एक्स्ट्रा नॉलेज होना या बहुत एक्स्ट्रा पावर्स होने की जरूरत नहीं है। ये बेसिक से 7-8 ईयर्स के बच्चे भी इसे सीख सकते हैं और अप टू 80-90 ईयर्स के लोग भी इसे सीख सकते हैं। इसमें कोई भी प्री रिक्वायरमेंट नहीं रहता है, और आप लिखना पढ़ना नहीं जानते हैं तो भी आप रेकी को लर्न कर सकते हैं। थ्योरी आपको समझना होता है, उसे याद करना होता है, और सेशन बहुत ही सिंपल है जिसे आप खुद को दे सकते हैं, दूसरों को दे सकते हैं। और अगर आपके अंदर हीलिंग एबिलिटीज हैं तो ये बहुत अच्छा आपका एक सोर्स ऑफ इनकम बन सकता है। आप अपने फ्री टाइम को बहुत अच्छे काम के लिए यूज कर सकते हैं। आप चाहें तो फ्री सेशंस दे सकते हैं रेकी के, चाहे तो आप पेड सेशंस दे सकते हैं अगर आपको पैसों की जरूरत है। तो इससे जो लेते हैं रेकी उनको फायदा होता है कि उनकी लाइफ थोड़ी इजी हो जाती है, और जो दे रहे हैं सेशन उनके लिए एक कमाई का जरिया बन जाता है। मेन होता है आपका इंटेंशन। और सेल्फ जब आप क्लेंजिंग करते हैं, 21 डेज आपको सेल्फ क्लेंजिंग करना होता है, उसमें आपका बहुत सा स्पिरिचुअल प्रोग्रेस होता है, जिससे आपको बहुत ही एक पावर्स आपके अंदर आते हैं, जिससे आप खुद को और दूसरों को हील कर सकते हैं।
आपके अगर कुछ और भी डाउट्स हैं रेकी सीखने के लिए, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या फिर हमें नंबर पर कॉल कर सकते हैं। और आप दूसरे कुछ टॉपिक्स पर वीडियो देखना चाहते हैं वो भी कमेंट में ज़रूर लिखें, मैं उसके ऊपर वीडियो बनाने की कोशिश करूंगी और आप के कमेंट्स के आंसर्स भी मैं देने की कोशिश करूंगी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है इसे लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और फ्रेंड्स फैमिली के साथ इसे शेयर करें। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।